होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर इरादे नेक हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर दिल में हो, तो फिर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। बात सागर की ही एक ऐसी बेटी की है जिसे ये ताना दिया गया था कि गाने मत गाया करो, हर कोई सिंगर नहीं बन सकता। बस यही बात इस बेटी को इतनी चुभ सी गई कि यहीं से दिशा और दशा दोनों बदल गई और आज गायन के क्षेत्र में सागर की तिथि जैन काफी लोकप्रिय है। उनकी उम्र भी महज 18 साल है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है और खुद अपनी मेहनत और लगन से कई गीतों को अपनी आवाज दी है जिन्हें सुनकर लोग उनके कायल हो जाते हैं। तिथि जैन वर्तमान में 12वीं कक्षा की छात्रा हैं जो अपनी सुरीली आवाज के कारण लोगों के बीच खास पहचान बना रही हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से गायन की शुरुआत की थी। तिथि के जीवन में एक ऐसा पल आया जहां से उनकी सोच और दिशा पूरी तरह से बदल गई। दरअसल एक दफा उनके शिक्षिका ने ताना मारते हुए कहा था कि गाने मत गाया करो, हर कोई गायक नहीं बन सकता। बस यही बात उसके दिल में घर कर गई। वह घबराई नहीं, इसे कमजोरी भी नहीं बनने दिया, बल्कि दोगुनी मेहनत की और आखिरकार गायन में खुद को साबित करके भी दिखाया। उसकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। अपनी प्रतिभा की बदौलत वह कई पुरस्कार भी हासिल कर चुकी है। उनकी गायकी में खासतौर पर क्लासिकल संगीत की झलक देखने को मिलती है जो सुनने वालों को बेहद पसंद आती है। तिथि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं। वह सिर्फ संगीत और अभ्यास पर ज्यादा जोर देती हैं। सागर की ये बेटी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो मुसीबत से घबरा जाते हैं या आलोचनाओं से पीछे हट जाते हैं। तिथि ने यह साबित कर दिखाया है कि सफलता हासिल करने के लिए इरादे मजबूत होने चाहिए, सच्ची लगन और निष्ठा होनी चाहिए। एक ना एक दिन सफलता मिलकर ही रहती है। मैं वैसे तो क्लास 8 से ऐसा गा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई हूँ। फिर मैंने 2 साल ऐसे छोड़ दिया था। फिर 10th से मैंने फिर से ऐसा गाना शुरू किया था और मैं यूजुअली पुराने गाने और गज़ल सुनती हूँ काफ़ी। क्या कारण है कि पुराने गाने और गज़ल्स पे आपका फोकस है, नए गाने क्यों नहीं आप गाती? मैं नए गाने सुनती भी हूँ, गाती भी हूँ, पर ज़्यादातर मैं पुराने गाने और गज़ल सुनती हूँ क्योंकि शुरू से मतलब ऐसे पापा को भी मैं बहुत ज़्यादा सुनते आई हूँ क्योंकि वो भी शुरू से उन्हें भी संगीत का बहुत शौक़ रहा है और वो भी गाते हैं, तो उनको भी मैंने बचपन से सुना है इस कारण से। अच्छा, ये बताइए नए गाने और पुराने गानों में क्या फ़र्क है? नए गाने देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही बीट्स पे आजकल बन रहे हैं। शांत गाने भी बन रहे हैं, तेज़ गाने भी बन रहे हैं, पर पुराने की जो रेट्रो वाइब है वो बहुत ज़्यादा अलग है आज के गानों के कंपैरिजन में। अच्छा, ये बताइए कहते हैं कि म्यूज़िक भी एक थेरेपी होती है। जब आप पुराने गाने गाती हैं तो इसका क्या एहसास होता है, क्या चीज़ें होती हैं, और अगर जो लोग पुराने गाने सुनते हैं उनके लिए क्या कहेंगी? एग्जैक्टली मतलब पुराने लाइक गाने, म्यूज़िक इन इट्स ओन वे इज़ अ थेरेपी और गाने सुनने से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। स्पेशली मैं तो गज़ल सुनती हूँ, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल हो जाता है तो जी। कोई गज़ल लिखी भी है आपने? नहीं, मैं ऐसे गज़ल या गाने नहीं लिखती। मैंने कोशिश की थी पर मैं ऐसे शेर या कविता ज़रूर लिखती हूँ। कोई शेर या कविता जो आपने लिखी हो हमारे दर्शकों को सुनाए। बिल्कुल, आप पॉज कर सकते। चट्टानों से बढ़कर तू आगे अब चलता जा, साहस करके लक्ष्य को पूरा तू करके आ। चट्टानों से बढ़कर तू आगे अब चलता जा, साहस करके लक्ष्य को पूरा तू करके आ। तेरी पराजय देखने ही बैठी है दुनिया, तेरी पराजय देखने ही बैठी है दुनिया। कामयाबी से तू खुद को सिद्ध करके आ, कामयाबी से तू खुद को सिद्ध करके आ। अच्छा जी, ये बताइए आप अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं और अब आगे का आपका क्या प्लान है? करंटली मैं क्लास 12th में हूँ फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। आगे मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रिपरेशन करनी है। फिर म्यूज़िक में क्या है जाने का? म्यूज़िक के लिए कहाँ तक बढ़ावा मिलेगा, क्या करने वाली है? अभी तो म्यूज़िक मैं एज अ हॉबी लेके चल रही हूँ। हॉबीज़ मेरी बहुत सारी हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। सब कुछ एटलीस्ट ट्राई तो हम कर ही सकते हैं।
तो मैं सब ट्राई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। फेवरेट सिंगर कौन है जो जिनको आप अपना आइडियल मानती हो? फेवरेट सिंगर मेरी ऐसे तो पुराने गानों में या फिर नए में, कैसा? जो भी जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो, जिनसे आपको ये सीखा हो आपने गाना। मुझे आशा भोसले जी के गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा, ठीक है। इस हॉबी के लिए जो आप गाना गाती हैं तो परिवार का कितना साथ मिल रहा आपको? बहुत साथ मिलता है। जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स, माउथ ऑर्गन जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोला और मुझे मिल गए, और एक्चुअली एनकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा मिला है इस चीज़ में मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें